मेरे व्यूवर्स सावन में जो मांग ले वो उनको मिलकर रहे। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, माता पार्वती को 3 अनार एक पानी वाला 16 मंगलवार तक चढ़ा। सावन के महीने में मेरे व्यूवर्स को पैसा भी खूब चाहिए। जिन लोगों को पैसा चाहिए, ऐश्वर्य, आराम चाहिए, वो से अभिषेक करे। भगवान से कैसे अपनी अर्जी लगाएं इस बार सावन के महीने में? कभी भी आंखें बंद करके पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी भी आंखें बंद करके पूजा नहीं करनी चाहिए। और एक लोटा नहीं, भगवान को हमेशा 2 लोटे चढ़ाने चाहिए, एक गंगा जल का और एक कच्ची लस्सी या का। सबसे पहली ताली कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं। दूसरी ताली अपने विश के लिए। तीसरी ताली आप अपने चरणों में मेरे को स्थान देना। आज तक किसी ने नहीं बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया। शिवलिंग पर हमेशा किया है। सावन के महीने शिवलिंग में क्या चढ़ाएं कि पैसा बरस जाए? सोमवार से पानी में डाल के नहाना शुरू कर दो। 43 डेज पैसा ही पैसा बरसेगा, पैसा ही पैसा बरसेगा। जो व्यूअर्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, घर से काली हल्दी का तिलक लगा के जाए, राइट पॉकेट में पीला कपड़ा या पीली शर्ट पहन के जाए, उनकी 99% इंटरव्यू क्लियर होगी और जॉब मिल जाएगी। जब लड़के वाले देखने आते हैं, वो रंग की चुनरी ओढ़ कर बैठ जाए, उसका रिश्ता 1,00,000% होता है। क्या हम रुद्राभिषेक घर में भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सावन के महीने में कर्जा उतार दीजिए। शहद से अभिषेक करके वो पान का पत्ता, शहद से अभिषेक करके वो पान का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ा दे, 1.25 महीने में भाई साहब कर्जा उतरना शुरू हो जाए। सावन में ऐसा क्या दान कर दें कि माँ लक्ष्मी की भी कृपा हो जाए और भगवान शिव की भी कृपा हो? कभी आपने सुना है 100% वेंटिलेटर पे कोई वापस आया हो? आए थे। 100% वेंटिलेटर पे थे वो, 100% वेंटिलेटर पे थे वो। जिन लोगों का कर्जा नहीं उतरा, वीरवार के दिन आलू उबाल लेने हैं, उसके ऊपर हल्दी का तिलक करना, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। घर कैसे बनेगा सावन में? हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हो सके मंगलवार की मंगलवार पाठ शिवलिंग के सामने बैठ के करना शुरू करो। जिन जातकों की दवाई नहीं लग रही है, सफेद चरी लेनी है और 250 ग्राम दूध लेना है। आप नहा धो के वो भिगो दो। वो भीगी हुई चरी शुक्रवार के दिन आप गाय को खिलाए, सफेद गाय को। ऋण मुक्ति, कष्ट मुक्ति, दुख हर, कष्ट हर, सब हर जाएगा। जब सावन की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो यकीन मानिए मौसम नहीं बदलता है, तब भक्ति, दिव्य, अलौकिक अनुभूति आपको होती है। अब ये महीना सावन का सिर्फ महीना नहीं है, ये शिव को प्राप्त करने का महीना है। ये शिव के चरणों में अलख जगाने का महीना है। ये उनसे अपनी बात मनवाने का महीना है। ये जिद करने का महीना है। ये उनको बताने का महीना है कि एक नजर हम पर भी करिए ना। तो सावन के महीने की शुरुआत बस होने को है और ऐसे में हमने सोचा क्यों ना शिव से, महादेव से, देवादिदेव से आपके नाम की अर्जी लगाएं। और जब अर्जी लगाने की बात घनश्याम उपाध्याय शो पे होती है तो फिर मैं वो अर्जी नहीं लगा पाता हूं। मेरे साथ वो आते हैं जो बहुत खास है। हालांकि आज मेरी और उनकी पहली मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात यानी 50 से 55 मिनट आपके जीवन को बदल देंगे, ये मैं जरूर जानता हूं। मेरे साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित राहुल शास्त्री हैं। कैसे हैं राहुल जी? बहुत बढ़िया, आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राम राम जी। तो जैसा कि आपने बताया, तो आपके प्रश्न होंगे और मेरा उत्तर होगा कि ऑडियंस को एक सच का सामना और भगवान भोलेनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त हो, कैसे उनको रिझा सकते हैं, कैसे उनको खुश कर सकते हैं। कई लोग ये भी देखे हैं कि जो कहते हैं मैं 15 साल से व्रत कर रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं मिल रहा, मैं हर सोमवार जाता हूँ, तो कहाँ पे उनको कमी रह गई है। तो आज उस कमी को हम दूर करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो अवश्य आप एंड तक सुनिए। ठीक है, तो ना सवाल होगा ना जवाब होगा, असल में आज शिव चर्चा होगी। बिल्कुल। और शिव की बात शिव के भक्त के अंदाज में होगी जी। सावन का महीना कहते हैं कि सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। बिल्कुल। लेकिन मुझे कुछ ऐसा बताइए ना कि मेरे व्यूवर्स सावन में जो मांग ले वो उनको मिलकर रहे। देखिए, भोलेनाथ सबसे भोले हैं जी। अब भोलेनाथ नाम ही भोले हैं, शिव इनका शून्य है, ना इनका कोई आधार, जीरो का कभी स्टार्टिंग नहीं होता, कभी एंडिंग नहीं होता, शून्य कहा गया है। सो जो आप मांग लोगे, जहां से आप आराधना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन से मानना शुरू कर, उस दिन से आपके बेड़े पार होने शुरू हो जाएंगे। शून्य मतलब नो पॉइंट, नो एंडिंग, नो स्टार्टिंग। तो शिव शून्य, शिव अनंत, शिव अंत, शिव सब कुछ है। तो कहने का भाव, सबसे पहले जो ये सावन का महीना हम बात करते हैं कि शिव जी को प्रिय क्यों है,
इसके अंदर बहुत सी कथा है, पौराणिक कथा है और शिव पुराण में भी लिखा गया है। तो इसके अंदर श्रावण का महीना शिव जी को क्यों प्रिय है? सबसे पहले जो लड़कियां, मैं साथ को ज्योतिष के साथ भी जोड़ता हूँ, जी। ज्योतिषी हूँ, तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है, क्या क्या आप इसे अच्छा कर सकते हो, किस तरीके से आपको इसको डेली रूटीन में यूज कर सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम उनका भी सोल्यूशन। भगवान को तो आप मान रहे हैं, ठीक है, आप सात्विक हैं, आप भगवान को मान रहे हैं, परंतु आपको फल नहीं मिल रहा। और मानने के साथ वो हमारे एक पंजाबियों का था, फाड़ते फुल्लियां। अब जब दोनों चीज हो जाएगी फिर तो कहना ही क्या है ना, सोने पे सुहागे वाली बात है। तो सबसे पहले जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही या जिनका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा, तो सबसे पहले वो मंगलवार से शिव जी के साथ माँ गौरा की, गौरी माता जिनको पार्वती कहा गया, उनकी आराधना शुरू कर दे मंगलवार से। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। 3 हट होते हैं, आज चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल रह जाने वाला है। 3 हट होते हैं, योग हट, बाल हट, त्रिया हट, राइट। योग हट जोगी, जो हमारे ऋषि मुनि कह लो, कोई नागा साधु जिसको हम ऋषि कहते हैं, अगर वो हट कर ले तो वो अपनी बात मनवा के मानेगा, अगर वो असली है तो। दूसरा होता है बाल हट। बाल हट बच्चा 2-3 साल का बाल अवस्था होती है, तो जो उसको मार लो, पीट लो, रो लेगा, पर जो उसने जिद कर ली वो चीज लेके मानेगा और दिलानी भी पड़ेगी। इसी तरीके से आता है त्रिया हट, त्रिया लेडीज। तो त्रिया हट बहुत सी ऐसी पुरानी कथा है कि पार्वती के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। मैं तब कह रहा हूं कि मंगलवार से मां गौरी की आप आराधना करो, पार्वती माता की आराधना करो, तो आपके शिव भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज जो रावण की सोने की लंका थी, वो सबसे पहले किसका घर था पता है? भगवान शिव का। क्योंकि माता पार्वती ने उनसे की कि मैं क्या कैलाश वन वन भटकूंगी क्या आपके साथ, हट कर ली। तो भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति थी उसमें भी भंग हुई, तो माता पार्वती की बात माननी पड़ी। तो उन्होंने क्या है कि तेरे को एक ऐसा महल बना के दूंगा जो दुनिया में नहीं होगा। तो पूरा सोने का महल, जो सोने की लंका थी, बना दी। और आपने बोला, आपकी बात को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ कैसे देते हैं, तो उन्होंने माता पार्वती का मन की जो बात सुनी, जो उनकी भावना थी, उसको पूरा किया। सोने की लंका बनाई, सोने का घर बनाया। तब वो लंका नहीं थी, लंका तो रावण के आने पे बनी। तब सोने का घर बना के दिया। तो जब सोने का घर बना के दिया तो वहां पे अब भगवान भोलेनाथ शिव थे, तो वहां पर अब वो सोचे ब्राह्मण को बुलाया जाए, अब घर का शुभ आरंभ किया जाए। इसका ग्रह की जब नींव है या घर की स्थापना है तो मंत्र उच्चारण से होनी चाहिए, हवन यज्ञ होना चाहिए, और आजकल भी हम सब करवाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस लोक पर, इस युग में सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, और जो सबसे बड़ा ब्राह्मण था वो खुद रावण स्वयं था। तो जब रावण को बुलाया गया, कि रावण को बुलाया पूजा के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी अर्चना पाठ पूजा, क्योंकि आज तक उनके अलावा कोई नहीं हुआ है जिनको 16 हम कह सकते हैं 4 वेद, ठीक है ना, कंठास्थ हो, 9 ग्रह काल जिन्होंने बांध रखा, उनके अलावा कोई नहीं है। तो उनको बुलाया गया। तो अब रावण मरा क्यों था? रावण लोभी था, रावण लालची था, मर्यादित नहीं था। राम जीता क्यों था? वो मर्यादित था। तो क्या था, रावण के मन में लालच आई, उसने पाठ पूजा हवन यज्ञ। अब भगवान भोलेनाथ कहते मांगो, क्या मांगना है। अब ब्राह्मण मांग ले तो उसका देना कर्तव्य था भगवान भोलेनाथ का। तो भगवान भोलेनाथ से जब रावण ने पूरे सोने की लंका ही मांग ली, तो भगवान ने दी। तो कहने का भाव, जो अपनी पत्नी के लिए एक सपनों का घर जिसे हम कहते हैं, एक उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जो बनाया, तो भगवान भोलेनाथ ने वही अर्पण कर दिया, तो वो क्या नहीं दे सकते। और दूसरी इसके साथ बात ये भी जुड़ती है कि कर्म से पहले और भाग्य से ज्यादा, किस्मत से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अब सोने का बना लिया पर रहने का नहीं उनको अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत सी चीजें हैं। तो भगवान शिव भोलेनाथ है, तो ये भोले हैं, आप इनसे रोकर हंसकर कुछ भी मांग लो, ये दे देंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये ना दे सके। ठीक है, लेकिन वो बात अधूरी रह गई कि कितने मंगलवार पूजा करके अपना मनचाहा वर मिलेगा। उसके अंदर देखिए,
वर के लिए माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने से सोमवार के व्रत शुरू किए थे, सावन के महीने में तपस्या की थी, तो उसके फल स्वरूप उनको शिव जी प्राप्त हुए थे। ठीक है। तो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वो क्या करें, 16 सोमवार के तो व्रत करें और 16 मंगलवार गौरी माता को, माता पार्वती को सुहाग सामान, 3 अनार, 1 पानी वाला नारियल, सुहाग का सामान, 1 पानी वाला नारियल और 3 अनार पार्वती मैया को 16 मंगलवार तक चढ़ाएं। बिल्कुल आपका 5 मंगलवार से आपको फर्क दिखना शुरू होगा। दाम्पत्य जीवन खराब है, पति पत्नी में अनबन है, वो बननी शुरू हो जाएगी। जिन लड़कियों की, जिन मेरी बहनों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादी हो जाएगी और सौभाग्य प्राप्त होगी और अच्छा वर मिलेगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो वर तो आपने दिला दिया, लेकिन राहुल जी सावन के महीने में मेरे व्यूवर्स को पैसा भी खूब चाहिए। देखिए पैसा, और ऐसा पैसा नहीं कि जो सिर्फ आए और हमारा होकर रह जाए। और मैं अभी जो अब ज्योतिष की बात करता हूं, इसमें जो ज्योतिष में फ्लो ऑफ इनकम, 9 ग्रह, 12 खाने, 27 नक्षत्र, ठीक है, 12 भाव, 9 राशियां और 27 नक्षत्र, ये कैलकुलेशन है, ठीक है, ये ज्योतिष है, वैदिक है, ठीक है, ठीक है। अब पैसा आता कहां से है, ठीक है ना। लक्ष्मी की 40 में लक्ष्मी जी की आरती में बिना लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की आरती अधूरी है, लक्ष्मी के बिना तो पाठ पूजा भी नहीं होती, ठीक है। तो लक्ष्मी तो चाहिए चाहिए, और लक्ष्मी एक ऐसी चीज है जिससे हम 90% तक अपनी बीमारी से राहत पा सकते हैं, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे तन की बीमारी हो, चाहे कोई घरेलू बीमारी हो, चाहे कोई आपकी चाहत हो। तो पैसा है तो सब कुछ संभव है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ इनकम, आपने बात बहुत अच्छी की है, तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ इनकम है वो चंद्रमा होता है, राइट। जो आपको पैसा देता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा पूज का कैसे होता है, भगवान भोलेनाथ की आप पूजा करते हो सोमवार के दिन, सोमवार का दिन भगवान को प्रिय है, सावन का महीना प्रिय है, और सोमवार का दिन इसको हम चंद्रवार भी कहते हैं। तो इससे आपका चंद्रमा ऊंच का होगा, और जैसे जैसे आप सोमवार से, जिन जातकों की कर्जा है वो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें, जिन जातकों की मन वांछित फल चाहिए वो शहद से अभिषेक करें, जिन लोगों को पैसा चाहिए, ऐश्वर्य, आराम चाहिए, वो इत्र से अभिषेक करें, ठीक है। चावल, सफेद कलर की बर्फी और चंदन, ओरिसा या चंदन की लकड़ी, वो आप भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पण करें। ऐसा करने से आपको ऐश आराम भी प्राप्ति होगी और सौभाग्य प्राप्ति होगी, और जो पैसा होल लाइफ टाइम रहेगा। आपने आज तक कभी भोलेनाथ का भक्त भूखा नहीं देखा होगा। जो भोलेनाथ की जिन पर असीम कृपा है, वो कहां से कहां पहुंच के, भगवान भोलेनाथ कालों के काल है, नाथों के नाथ है, देवों के देव है, महादेव है, त्रिलोकियों के राजा है, तीनों लोग इन्हीं के हैं। तो ये हमारे प्राण भी बचाते हैं। अब जैसे एक ऋषि मार्कंडे हुए थे, मार्तंडे, तो उनका बेटा था ऋषि मार्कंड, तो ऋषि मार्कंड की उम्र बहुत छोटी थी, राइट। तो ऋषि मार्कंडे को पता था, उन्होंने किसी पंडित से दिखाया कि इसकी तो उम्र ही नहीं है। अब वो चिंतन में दुबला पतला हो गया, सोचे कि मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूं। उसने क्या किया, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू की, महामृत्युंजय किया, रुद्राभिषेक किया। यमराज को खुद धरती पे प्रकट होना पड़ा, और यमराज ने कहा जितनी आप उम्र चाहते हो उतनी मैं दूंगा। कहने का भाव, भोलेनाथ आपका काल हर सकते हैं, दुख हर सकते हैं, कष्ट हर सकते हैं, ऋण हर सकते हैं, दुख हर सकते हैं, हर चीज हर सकते हैं। कहने वाला चाहिए भगत के वश में है भगवान, मनाना आना चाहिए, मानने पड़े हैं। लेकिन भगवान शिव को कहते हैं बहुत भोले हैं और एक लोटे जल में भी मान जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन भगवान से कैसे अपनी अर्जी लगाएं इस बार सावन के महीने में? सबसे पहले तो ये जल प्रिय क्यों है, क्योंकि देखिए शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हुआ था, सावन के महीने में हुआ था, उसमें से अमृत भी निकला था, ठीक है, अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत जो 7 ग्रह तो थे, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ठीक है, तो ये तो 7 ग्रह थे। तो इनके साथ साथ राहु केतु भी ग्रह बन गए थे, जबकि पापी है, राक्षसी है, क्योंकि इन्होंने अमृत
पान कर लिया था, राइट। तब भगवान विष्णु को पता लगा कि ये तो राक्षस है और भगवान का रूप, देवता का रूप धारण करके ग्रह का बैठे। तो जब इन्होंने अमृत पान कर लिया था, उन्होंने अपने चक्कर से इनका धड़ और सिर अलग कर दिया था। बीच में ज्योतिष की भी बात करें तो राहु जो था, जब धड़ अलग हो गया क्योंकि अंदर तक अमृत जा चुका था, जो सर था वो राहु बना था, जो धड़ था वो केतु बना था। तो इसी के साथ अमृत भी निकला था और विष भी। तो भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने, महादेव ने, नीलकंठ कैसे बने, तो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कि ये विष ना फैल जाए, तो वो विष अपने गले, अपने अंदर अपने पी लिया था। विष को पी लिया तो यहां तक पूरा उनका जो गला था नीला हो गया। तो उनको नीलकंठ महादेव से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड में हरिद्वार से 40 किलोमीटर दूर है। और सावन में वहां पे मेला लगता है, जो कावड़ आते हैं वो गंगा जल चढ़ाते हैं। तो जब नीलकंठ उनका नील वर्ण हो गया था, नीलकंठ बन गए, विष जब पी लिया, तो जो उनकी बॉडी की ऑरा थी वो बहुत गर्माहट हो गई थी। जब इंसान विष पी गया तो अशुद्ध तो होगा, तो उनको शुद्ध करने के लिए गंगा जल से अर्पण किया गया। उनके ऊपर जो देवी देवता थे या ऋषि मुनि थे, उन्होंने गंगा जल अर्पण किया। और जो दूसरे थे, उनकी जो बॉडी की जो हीट हो गई थी उसको शांत करने के लिए जल का अभिषेक किया गया। अच्छा। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को सावन अति प्रिय है। कहते हैं कि अगर सावन के महीने में आप एक 12 महीने तपस्या कर लो भगवान भोलेनाथ की, और 4 या 5 सोमवार आते हैं हर महीने में, सावन के महीने में आप उन 4 सोमवार या 5 सोमवार जितने भी आते हैं उसमें आराधना कर लो, आपको 1 साल के वर्ष जितना फल प्राप्त होगा और उससे भी कहीं अधिक होगा। तो जब हम, जो शिवलिंग होती है, जो शिव का रूप है, जो शिव का आकार है, तो जो उसको जब हम जल डालते हैं, तो उस पे गंगा जल डालते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, तो वो खुश होते हैं, उनको ठंडक प्रदान होती है। जो उनको ठंडक होती है, अब हम किसी भूखे को खाना देंगे या प्यासे को पानी देंगे तो वो हमें क्या देगा? ब्लेसिंग्स। सेम लाइक दैट। तो वहां से ब्लेसिंग्स, और जो वहां पर जो उनकी ऑरा होती है, जब हम उसमें से जो रेडिएशन रेज निकल रही है वो इतनी, भाई साहब, सकारात्मक है, कहने का हद नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो 6 सेंस 7 चक्रास है, जब आप उस शिवलिंग पर अभिषेक करते हो तो वो भी आपके उसके साथ एक्टिवेट होते हैं, कंसंट्रेट लेवल बनता है। और पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा करते हो कभी भी आंखें बंद करके पूजा नहीं करनी चाहिए। बता रहा हूं नई बात। सब कहते हैं आंखें, नो, आंखें बंद करके आप अपने जीवन में खो जाओगे। आपको आपकी पत्नी याद आएगी, माता याद आएगी, पिता याद आएंगे, पुत्र याद आएंगे, या डेली रूटीन के काम आएंगे, यार मैंने तो ऑफिस जाना है, आज मेरा ऑफिस में। नो, अब मेरे को पता है मेरे सामने घनश्याम जी बैठे हैं, अब यही मैं आंख बंद कर लूं, या आपको पता है मेरे सामने पंडित राहुल शास्त्री है, अब आप आंख बंद कर लो तो क्या आप ना जाने कहां कहां चले जाओगे और क्या क्या सोचोगे। परंतु जब हम शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हैं या अभिषेक कर रहे हैं, तो आप अपनी आंखों से शिवलिंग को देखो। एक पंजाबी और कहा था कि अखा ने ना खादा था मुंह ने की खाना, कि आंखों को अगर पसंद तो भाएंगे कैसे हम, अपनी अटैचमेंट कैसे होगी भगवान से। तो आंखें खोल के हमेशा पूजा करो। और एक लोटा नहीं, भगवान को हमेशा 2 लोटे चढ़ाने चाहिए, एक गंगा जल का और एक कच्ची लस्सी या साफ पानी का, और दोनों की एक धार होनी चाहिए, और जो उसकी वो है उनका दोनों का मिलन होना चाहिए, और प्रॉपर उसकी जो रेडिएशंस है आपकी आईज पे होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपकी आंखों के सामने वो धार जानी चाहिए, और वो धार टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा। और हमेशा भगवान भोलेनाथ को 3 ताली आपका जीवन कमाल कर देगी। सबसे पहली ताली कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, राइट। दूसरी ताली अपने विश के लिए, जो आप विश चाहते हो, जो आप अपनी मनोकामना चाहते हो। तीसरी ताली कि आप अपने चरणों में मेरे को स्थान देना, आप मेरे को अपने दिल से लगा के रखना, अपने कदमों में रखना, मेरे पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। तो 3 ताली एक साथ नहीं करनी, नहीं, अलग अलग। और शिवलिंग पर हमेशा राम राम लिख कर आओ। आज तक किसी ने नहीं बताया, शिवलिंग पर हमेशा राम राम लिख के आए। चल हल्दी से लिख सकते हैं। जिन लोगों का एक शिवलिंग से मैं 9 ग्रह ठीक कर सकता हूं, एक शिवलिंग 9 ग्रह ठीक है, वो मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं। या अब जैसे कि चलो बताते हैं, लगे जैसे कि अब किसी का बृहस्पति डाउन है, ठीक है, वो वीरवार के दिन शिवलिंग पर जाए, राम राम लिखे
हल्दी से। जिसका चंद्रमा वीक है वो चंदन से लिख दे। अच्छा। ठीक है। जिसका मंगल कमजोर है वो केसरी सिंदूर से लिख दे। जिसका बुध खराब है वो हरे साबुत मूंग चढ़ा दे। जिसका गुरु का बताई दे। जिसका शनि खराब है उड़द की दाल चढ़ाए। सरसों के तेल से अभिषेक कर सकता है। जिसका शुक्र खराब है सफेद चीजों का भोग लगाए, कच्चा दूध चढ़ाए, चावल चढ़ाए, चांदी वर्क वाली बर्फी चढ़ाए, चंदन ओरिसा चढ़ाए, चंदन की लकड़ी चढ़ाए। और जिनका राहु केतु है वो इत्र चढ़ाए शुक्र से रिलेटेड या शनि से रिलेटेड। क्योंकि जब आपका या मंगल, जब जिस इंसान का राहु केतु शनि खराब है वो अपना मंगल ठीक कर ले। एक मंगल ठीक करने से उसके 4 ग्रह ठीक हो जाएंगे, मंगल शनि राहु केतु। ठीक है। तो ये चीजें हम चढ़ा सकते हैं। 3 ताली लगाए, बात कंटिन्यू। तो उसके बाद शिवलिंग पर चंदन और ईसा घिस के उस पर राम राम लिखे। ओके। ठीक है। और अपनी विश बोले राम राम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को राम राम नाम सबसे। आप ये बताइए मणिकर्णिका घाट में भगवान भोलेनाथ क्यों है? भगवान शमशान में क्यों है? शमशान के देवता भगवान भोलेनाथ क्यों है? क्योंकि क्या हुआ, एक बार किसी की अर्थी जा रही थी तो भगवान भोलेनाथ आए अवतार लेके। तो उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, राम 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 कहते। वो उनके पीछे चल पड़ते हैं। पीछे चलते हैं, वहां पे राम 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 जब तक चिता को जला रहे थे या जब तक वह चिता ठंडी नहीं हो रही थी 2 घंटे 3 घंटे तक, तो राम 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 वो बहुत खुश हुए। अब वो रात होती है। अब रात सूर्यास्त होने के बाद एक ही पूरे वर्ल्ड में मणिकर्णिका घाट है जहां पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं और कहीं पे भी सूर्यास्त होने के बाद चिता नहीं जलती। तो जब सूर्यास्त हो गए, शाम डर गई, वो बोर होने शुरू हो गई, यार अब तो राम राम ही नाम है। तो उन्होंने सोचा राम राम कहाँ पे है। तो कहते हैं भगवान काशी विश्वनाथ, अगर भगवान भोलेनाथ की आरती है काशी विश्वनाथ विराजे, जो विश्वनाथ है काशी विश्वनाथ है, वहां पे भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। राइट। तो वहां पे विराजे क्यों है? क्योंकि वहां पर 24 घंटे राम राम होता है, 24 घंटे चिताएं। तो उन्होंने कहा ये चीज मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। तो भगवान को अपने से ज्यादा ओम नमः शिवाय से ज्यादा राम राम नाम अच्छा लगता है। सभी लोग कहते हैं शिव जी को ओम नमः शिवाय का चैंट करें, नो, मैं कहता हूं राम राम करो। भगवान भोलेनाथ खुश होंगे। आप राम राम का चैंट शिवलिंग के सामने समक्ष बैठ के करो, फर्क देखना फिर। ठीक है। तो आपने एक शिवलिंग के जरिए कई सारे ग्रहों बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। ठीक है। लेकिन सावन के महीने शिवलिंग में क्या चढ़ाएं कि पैसा बरस जाए? इसके लिए आप आराम चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, तो इत्र का अभिषेक करना शुरू कर दे। इत्र से अभिषेक, सुगंधित चीजें चढ़ाए। जिनके अंदर सुगंधित चीजें हैं या सुगंध आती है अच्छी फ्लेवर, वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। दूसरा, आपको पैसा चाहिए, सोमवार से पानी में दूध डाल के नहाना शुरू कर दो 43 डेज। 43 डेज पानी में दूध डाल के नहाना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरा, अपनी माता की इज्जत सम्मान करना शुरू कर दो। ये 2 काम कर लो। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, 1 महीने में उस बंदे की 2 नहीं 10 गुना रफ्तार बढ़ जाएगी पैसे की। 10 गुना। चंद्रमा आत्मा भी है, चंद्रमा मन भी है, चंद्रमा फ्लो ऑफ इनकम भी है। तो चंद्रमा के लिए पानी में दूध डाल के नहाना शुरू कर दो। माता का आदर सम्मान करना शुरू कर दो। माता को सोमवार के दिन गिफ्ट देने शुरू कर दो। लोग बताते हैं शुक्रवार को, आज तक ये नहीं पता, मैं कह रहा हूं सोमवार को माता को आप गिफ्ट दो। साड़ी पहनते साड़ी दो, सूट पहनते सूट दो, खाने की चीजें पसंद है वो दो। ठीक है। मैं कह रहा हूं 1 महीने में 10 गुना इनकम हो जाएगी आपकी, पैसा ही पैसा बरसेगा। ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि पानी में दूध डाल के नहाओ, लेकिन आप ही की फर्टिलिटी के लोग कहते हैं कि पानी में गुलाब जल डाल के नहाओ या हल्दी डालकर नहाओ। देखिए, इसका गुलाब जल से जो नहाते हैं इससे शुक्र मजबूत होता है। ठीक है। शुक्र, गुलाब जल जो सुगंधित चीज है। और जो हल्दी है, मैं खुद बताता हूँ, हल्दी से बृहस्पति सॉलिड होता है, दूध से चंद्रमा सॉलिड होता है। तो ये अलग अलग वे है। तो पैसे ज्यादा कहां से आते हैं? चंद्रमा से। आपको बृहस्पति मान सम्मान दे सकता है, एसिड बनाएगा, तो पैसा आएगा तो एसिड बनेगी। जो आपकी स्टेबिलिटी है वो बृहस्पति लेके आएगा, पर फ्लो ऑफ इनकम है वो चंद्रमा लेके आएगा, राहु लेके आएगा। 2 के अलावा तीसरा ग्रह नहीं जो आपको पैसे दे दे। तो एक दिन दूध डाल के नहा ले, एक दिन हल्दी नहीं डाल के होगा। नहा ले। 43 दिन आए और उसके बाद आपने कोई भी बॉडी वॉश या बॉडी प्रोटेक्ट नहीं यूज करना है। अच्छा। पहले वो यूज कर ले, उसके बाद लास्ट दिन में कच्चा दूध ले और हो गाय का दूध,
पैकेट वाला दूध ना वो ऑलरेडी बॉइल्ड होता है। ओह। बॉइल्ड दूध नहीं, कच्चा दूध से नहाना है। हम्म। तो जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि मन जीते जग जीत, मन का कारक है, मन से आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि गुरुबाणी में लिखा है मन जीते जग जीत, तो मन का कारक चंद्रमा है। मन आपका स्टेबल होगा, पैसा ही पैसा कर दोगे। आपका मन ये शांत है, आपके पास आते पैसे भी आप कहोगे नहीं यार काम ही नहीं करना मैंने। तो यहीं से सारी कमांड चल रही है। तो इसको सेट करो, सब सेट है। ठीक है। लेकिन राहुल जी मेरे सामने बैठे हैं तो उनके ललाट पे हल्दी का तिलक लगा हुआ है। हल्दी है? बिल्कुल है। ये क्या है? देखिए मैं भी अब चाहता हूं कि मेरे को दर्शक सुने, और बृहस्पति है। हाँ। जब भी आपको मैं ये मेरा बता ही देता हूं, जब भी आप कहीं सीक्रेट है, सीक्रेट है। अच्छा। और पेन कॉपी लेके नोट कर ले। हाँ। जब भी आप कहीं पे जाएं, ठीक है, महंगे उपाय नहीं बता रहा कि सोना पहने तो बृहस्पति होगा। जब भी आप कहीं पे जाएं, आपको लगता है कि आपकी बातों से दूसरा बंदा प्रभावित होना चाहिए, तो आप हल्दी का या काली हल्दी का तिलक या हल्दी का तिलक लगा के जाएं। रोजाना वीरवार से स्टार्ट कर सकते हैं, लगाएंगे आपको खुद बढ़िया होगा। दूसरा, राइट पॉकेट में आपने भी पीला रुमाल डाल रखा है, तो जो राइट पॉकेट में हमेशा पीला रुमाल साथ लेके जाए। जो भी जातक या जो व्यूअर्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, घर से काली हल्दी का तिलक लगा के जाए, राइट पॉकेट में पीला कपड़ा या हो सके पीली शर्ट, पीला टी शर्ट पहन के जाए। उनकी 99% इंटरव्यू क्लियर होगी और जॉब मिल जाएगी। और इसी के साथ एक हल्दी का ही बात पूछा है और बता देता हूं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे, बात नहीं बन रही है, वो क्या करें? वो उन्होंने करना क्या है, एक पीले रंग की चुनरी लेनी है। किसकी लेनी है? क्योंकि वो तो कुंवारी है। पीले रंग की चुनरी अपनी चाची की ले ले, अपनी ताई की ले ले, अपनी मौसी की ले ले, या अपनी बड़ी बहन की ले ले। जब लड़के वाले देखने आते हैं, वो पीले रंग की चुनरी ओढ़ कर बैठ जाए, उसका रिश्ता 1,00,000% हो जाएगा। आज सारी अलग रेमेडी है। बिल्कुल अलग रेमेडी और प्रैक्टिकल है। ये मैंने अजमाई हुई और मेरे क्लाइंट्स यूज करके उसका रिजल्ट आया है, वो चीज दे रहा हूं। ना कि मैं एक हिट होने के लिए अनाप शनाप बोल रहा हूं या नो। जो चीज प्रैक्टिकल है और जो चीज मैं आज से मेरे को 16 साल काम करते हुए जो करवाता आ रहा हूं, वो चीज देके जा रहा हूं। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिकली चीज देके जा रहा हूं, कुछ भी नई चीज नहीं दे रहा हूं। लेकिन राहुल जी, आप ही की फर्टिलिटी के कई लोग हैं ना जो अलग अलग दावे करते हैं। कोई 1 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 43 दिन में करोड़पति बनाने का दावा करता है। आप पे यकीन हम क्यों करें? देखिए, सबसे पहले आजकल ज्योतिष, एक वैदिक ज्योतिष, मैं वैदिक ज्योतिष करता हूं। वैदिक ज्योतिष क्या है, ये भी आपको बहुत अच्छा सवाल किया, माध्यम से बताता हूं। वैदिक ज्योतिष, वैदिक मतलब वेद, ये हमें वेद पुराणों से मिला हुआ है। ये ऋषि मुनियों ने तपस्या करके हमें दिया है। आजकल अब आप भी उपाध्याय, आप पंडित जी हैं, ठीक है, आप धर्म से पंडित हो, कर्म से नहीं हो, परंतु मैं धर्म से और कर्म से हूं। तो आजकल जो ज्योतिष घंटे मिनटों का चैलेंज कौन कर रहा है, उसमें से मेरे को एक भी ज्योतिषी दिखा देना। पहले तो नहीं होगा। ज्योतिषी कर्म से होगा, धर्म वाला नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो धर्म का विनाश कर रहे हैं। ज्योतिष का संस्कृति है, ये एक धरोहर है भारत की। ठीक है, आजकल भारत के लोग इंडिया से ज्यादा बाहर के लोग ज्योतिष को महत्वता दे रहे हैं और ज्योतिष का चर्चा करें, ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब गलत कैसे है? अब मान लीजिए जो ब्राह्मण है वो कहां से पैदा हुआ है? ब्रह्मा जी के मुख से मानते हैं, राइट? तो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से इस सृष्टि का जो पालन पोषण है कौन? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनका कोई बर्थडे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और 33 कोटि के देवी देवता कह लो, 33 करोड़ रूप, सब रूप कह लो, या ऋषि मुनि कह लो, सबके डेट ऑफ बर्थ है। सिर्फ 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी कोई जन्म तारीख नहीं है, ना उनकी कोई अंत की तारीख है तो बता दो, किस शास्त्र में लाओ? नहीं है। तो वो उनके कहा जाता है, बाकी सब देवी देवता, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, भगवान है, तो वो सब उनके रूप है। ठीक है, अवतार कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं। तो होता क्या है, अब ज्योतिष की बात कर रहा हूं, सच और झूठ की। अब ब्रह्मा जी के मुख से ज्योतिषी जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, तो जब अब कोई बंदा जो घंटे मिनटों का चैलेंज कर रहा है, पहली बात तो वो ज्योतिषी नहीं है, रूप अलग है। कोई बिजनेस करता था, कोई कुछ नहीं चला, वो नहीं चला। आजकल तो घनश्याम में बुरा मत माना, पॉडकास्ट ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया।
एक एक घंटे में ज्योतिषी बना रहे हैं यार। वो आप बताओ 27 नक्षत्र है, उनके गुरु नहीं याद होते एक घंटे में। एक घंटे में 12 राशियां लाइन वाइज याद कर लो, नहीं होगी। सही बात है। उनके गुरु नहीं याद होते यार। मेरे को 16 साल हो गए, मेरे को नहीं ज्योतिष पूरा याद हुआ। वो एक घंटे में ज्योतिषी बना 99 रुपीज में, इम्पॉसिबल। वो वही लोग हैं जो 99, 109, 2000 में 3 दिन में जो कोर्स करके ज्योतिषी बने हैं, और फिर पैसे तो लगा देते हैं, पूरा कैसे करे जो घंटे मिनटों का चैलेंज करे। सही ज्योतिषी कभी भी गारंटी नहीं देगा, चैलेंज नहीं करेगा, और घंटे मिनटों का तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को समय लगता है। ज्योतिष कोई जादूगर नहीं है, ज्योतिष कोई भगवान नहीं है। ज्योतिष इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। सिर्फ भगवान के द्वारा किया कर्म और कर्तव्य है ज्योतिषी। ठीक है, सुनार सोने का काम करता है, मछली को तैरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप तैरती है। शेर को शिकार सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली करता है। तो इसी तरीके से ब्राह्मण। अब जो ज्योतिषी आप कह रहे हैं, बात मैं कर रहा हूं, तो जो ज्योतिषी अब ज्योतिष का कार्य तो करने लगे। अब कोई खत्री समाज का है, कोई सिंह फैमिली से भी है, कोई अदर कास्ट से है। अब भाई साहब ये बताओ, किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण का योग है, किसी की कुंडली में चंद्रमा दोष है, चंद्रमा ग्रहण लगा है, या नवग्रह शांति है, या गंडमूल शांति है, क्या वो कोई अदर समाज का करवा देगा? क्या वो उसका दान पुण्य ले लेगा? नहीं ले सकता। जब पितृ पक्ष आता है, श्रावण के बाद सावन के बाद पितृ आएंगे, जब पितृ पक्ष आएगा, ठीक है, हम अपने पितरों की शांति के लिए, उनको खुश करने के लिए, अपने घर की शुद्धि के लिए, पितर पक्ष को या पितर दोष का निवारण के लिए कोई पिंड तर्पण करता है, कोई पिंड दान करता है। भोजन किसको करवाता है? ब्राह्मणों को। तो वो ज्योतिषी कहां से कर लेंगे? आप यारो गलत ट्रैक पे चल रहे हो। मैंने जलंधर से नोएडा आना था आपके पास, जलंधर से नोएडा आया हूं, ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, 4000 का तेल 3000 का लगता होगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने 3 की जगह 4000 का तेल भी डला लिया, 5 की बजाय 6 घंटे लग जाएंगे, 6 के साथ। परंतु वही मैं शिमला या जम्मू की रोड पे चढ़ गया, अब मैं 3000 की बजाय 30000 का तेल खर्च कर दूं, परंतु 5 की जगह 50 घंटे लगा दूंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा मंजिल। क्यों? मेरा ट्रैक भटक चुका हूं। तो जो लोग आज अपना ट्रैक भटक चुके हैं, जो लोग ज्योतिषी नहीं है कर्म से और धर्म से, वो ज्योतिष करें, वो ज्योतिष का विनाश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ज्योतिष के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए। दान किसको दोगे भाई? दान कौन लेगा? आप गंडमूल की शांति करा रहे हो, काल सर्प शांति करवा रहे हो, पूजा करवा रहे हो, हवन यज्ञ करवा रहे हो, उसका दान तो दोगे ना। जब तक बिना दान के तो वो पूजा नहीं होगी। लेकिन ज्योतिष को तो लोग साइंस मानते हैं ना। नहीं, देखिए, ज्योतिष साइंस नहीं है। अगर शास्त्रों में साइंस भी ज्योतिष के बाद है। मैं बता देता हूं कैसे साइंस कब वर्क करती है। साइंस, हम डॉक्टर पे आ जाते हैं, डॉक्टर साइंस है, लैब टेस्ट करते हैं। उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं? नहीं, वो तो कोई भी कास्ट का हो सकता है, ठीक है ना। डॉक्टर की कोई जात होती है, पर ज्योतिष की ब्राह्मण की जात है, राइट। एक गरीब ब्राह्मण था या एक ब्राह्मण थी, चाहे शिव जी था। अब जैसे शिव जी का जो दान होता है वो ब्राह्मण भी नहीं ले सकता, उसके लिए जंगम है जो शिव विवाह करवाते हैं, जिनको टल्ली वाले बाबा जी भी बोलते हैं, वो टल्ली में दान लेते हैं। तो ऐसे ये एक चीज प्रथा है और ये चीज वर्णन है। अगर अब वही बात है ना, जिसका चीज है, अब आपकी चीज आपको दूंगा तो वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कबाड़िया काम कर रहा है, एक उदाहरण ले लेते हैं, परंतु उसके वो सारा कबाड़ है, आपके और मेरे लिए वो कबाड़ है, पर उसके लिए उसकी रोजी रोटी है, उसके लिए वो सामान व्यर्थ का नहीं है। हम अपने घर की सफाई करके कबाड़ निकाल रहे हैं, हमारा व्यर्थ है, पर वो किसी के लिए अर्थ है, सबके लिए व्यर्थ नहीं हो सकता। तो अब बात मैं डॉक्टर की कर रहा था कि वो कैसे हो। अब डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? पेट दुख दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, किसी को बीपी शुगर, आजकल बहुत कुछ चल रहे हैं, ये भी उपाय बता देता हूँ बीपी शुगर वाले क्या करें, ठीक है। वो चल रहा है, या चोट लग गई है पट्टी कराने, या मलहम पट्टी, कुछ भी। परंतु डॉक्टर तब इलाज करता है जब उसकी बीमारी आती है। कोई बता दो डॉक्टर ये इलाज कर दे कि यार मेरे चोट ना लगे, पहले पट्टी करके रख लूंगा, क्या वो मैं जब गिरूंगा वो मेरे असर नहीं करेगा? परंतु ज्योतिषी एक ऐसी विद्या है, ये विद्या है, ज्योतिष एक ऐसी विद्या आने वाले 50 साल बता देगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सूर्य उदय पंचांग में अर्ध शताब्दी, पूर्व शताब्दी, 100 साल, 50 साल पंचांग आ चुका है,
ठीक है। इसके पंचांग आ चुका है, सूर्य अस्त कितने बजे होगा, सूर्य उदय कितने बजे होगा, चंद्रमा उदय कितने बजे होगा, चंद्रमास्त कितने बजे होगा। ज्योतिषी सही होने से पहले आपको सचेत कर सकता है, टेंशन कर सकता है, वे बता सकता है कि भाई तू गाड़ी मत चलाना, तेरा मंगल खराब है या तेरा शनि खराब है, तेरे रोग चोट पीड़ा कष्ट आ सकती है। डरा सकता है। डरा सकता है, डराने का तो काम नहीं, बता सकता है हाँ, कि तू मत चलाना भाई। हाँ। तो ये ज्योतिष है। तो हम कैसे कह सकते तो हैं आप कह साइंस रहे हैं इसके किसी ऊपर के है। जीवन में अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला हो तो आप पहले बिल्कुल बता ज्योतिषी देंगे? बता सकते आप हैं, बता देंगे? बिल्कुल बताऊंगा जी। मेरे को डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस दो, सब कुछ बताऊंगा मैं सभी को। एक फिर और बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को, आप जिस भी ज्योतिषी के पास जाते हैं उसकी प्रेडिक्शन पे मत जाइए, उसके पास्ट पे जाइए, उसको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज के ये को भाई साहब मेरा पिछला बताओ पंडित जी क्या हो चुका है। प्रेडिक्शन तो आप भी मेरी कर सकते हो कि पंडित जी कल ऐसा होने वाला है, कल नाम काल का होता है। रावण ने बोला था मैं काश में सोने की पड़ रहा हूं, कब? कल। कल तो किसी का भी नहीं आया। पास्ट बताओ, मजा उस चीज का है। तो ज्योतिषी मैं सबको कहता हूं, सही दिशा दो लोगों को, सही व्याख्या करो। ये बहुत बड़ी धरोहर है, इसको संभाल लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये विनाश की तरफ जा रहा है। शिव पर लौटते हैं। बिल्कुल लौटते हैं, शिव पे तो लौटेंगे ही। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे क्या हम रुद्राभिषेक घर में भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। घर के अंदर आपकी जो हमारी मूर्तियां होती हैं उनको हम भोग नहीं लगाते। अच्छा, नहीं लगा सकते भोग। क्यों? क्योंकि उनकी हमने प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होती। जिस चीज की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है उसके अंदर पावर नहीं है। सिर्फ एक वो अध्यात्म का सोर्स है। अब ये मोबाइल, इसके अंदर सिम मत डालो, 1 करोड़ का फोन ले, सिम मत डालो, काम करेगा? वो सिम प्राण प्रतिष्ठा है, और जिसमें वो सिम डल गई ना वो काम करेगा, चाहे वो 1000 रुपए का है फिर। और करोड़ रुपए की चीज सिम नहीं, मिट्टी है। मूर्ति ले आओ, शिवलिंग ले आओ, 10 करोड़ की, 10 लाख की, बड़े बड़े पत्थरों की बन रही है आजकल, लोग लेके आते हैं। ठीक है, घर में कभी भी 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज तो। दूसरा, घर पे कभी भी अभिषेक नहीं होना। क्यों अभिषेक? अभिषेक का मतलब कि जो आपकी नेगेटिविटी वो रिमूव करनी है हमने। नकारात्मक ऊर्जा यार वो तो आपने घर में नहा के घर में ही छोड़ दी। अभिषेक हमेशा मंदिर में होता है, शिवलिंग पर होता है, तभी उस चीज का फल मिलता है, वरना फल नहीं मिलेगा। घर में शिवलिंग रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आप उसकी पाठ पूजा के नियमित कर सकते हैं। अगर आप उसको कहो कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि घर में फिर औरत भी रहती है, ठीक है, मासिक धर्म भी आता है, घर में बच्चा भी जन्म लेता है, घर में मृत्यु भी होती है, तो सूतक काल में भाई साहब क्या करोगे आप? दोबारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराओगे? वो चीज तो डेड होगी। तो बहुत से नियम है, नियम, लॉज पे, प्रिकॉशंस पे, लिमिटेशंस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो जब तक किसी चीज का नियम नहीं है वो चीज ही नहीं है। कोई भी चीज का जिसका कोई एंड नहीं, स्टार्ट नहीं, वो एक शिव है। और बाकी सब चीज का स्टार्टिंग भी एंडिंग भी है। तो जिसका स्टार्ट एंड है वो चीज है, बाकी नहीं तो शिव तो है ही है कण कण में। ठीक बात है, लेकिन कर्जे से बहुत लोग परेशान है, और इस हद तक परेशान है कि कई बार सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। सावन के महीने में कर्जा उतार दीजिए। शहद मैंने बताया है, शहद से अभिषेक करना शुरू कर दे। मंगलवार के दिन केसरी सिंदूर से आपने एक पान का पत्ता लेना है। मंगलवार के दिन एक पान का पत्ता लेना है जी। केसरी सिंदूर से जिस व्यक्ति का आपका लग रहा है इसका कर्जा कठिन है, समटाइम घनश्याम भाई होता क्या है, समटाइम बंदे के पास पैसे पड़े होते हैं वो दिए नहीं जाते, या लगता है यार आज मेरी डील सक्सेस होने वाली है, शाम को मैं आज उसको पैसे दूंगा, और जब जब बंदा उस मनुष्य प्राणी का सोता है वो डील ही कैंसिल हो जाती है, पैसा नहीं आता। ठीक है, तो जिस बंदे का लग रहा है आपको कठिन पैसा है तो नहीं, तो उस दिन क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, 108 बार केसरी सिंदूर और चमेली, एक कटोरी में केसरी सिंदूर चमेली का तेल ले लो, चंदन की लकड़ी ले लो, पान के पत्ते पे उसका नाम लिख दो 108 बार आगे पीछे करके, उस पत्ते को भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दो जी। आप जानो आपका काम जाने। मैं इस बंदे से परेशान हूं, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, मेरे को ऋण मुक्ति करवाओ। शहद से अभिषेक करके वो पान का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ा दे, 1.25 महीने में भाई साहब कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। 1.25 महीने में
तो इस सावन की खास उपाय बिल्कुल खास उपाय है जी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन में, क्योंकि क्या है कि कहा गया है जो भगवान विष्णु है जो सृष्टि करता है वो निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है, निद्रावस्था में चले जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ही इस सृष्टि को संभालते हैं। क्योंकि जब भगवान माता पार्वती से उनकी शादी हुई थी, फर्स्ट टाइम जब वो ससुराल आए थे कनखल में, तो वो जो सावन का महीना ही था। तो कहते हैं कि शिव भगवान पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। तो जब एक चीज अब मेरे पास पड़ी है, इसको मेरे को उठाने में 1 सेकंड लगेगा, एक लाने में 1 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेंगे। अब भगवान भोलेनाथ स्वयं खुद यहाँ पे विराजमान है, जो लेना है सो ले लो ना। अब एक पंजाबी की और है, वो हमारे गाना कि तेनू मंगना ना आवे ते फकीर की करे। अब यार तेरे को मांगना नहीं आता, उसमें भगवान क्या कर सकते हैं? मन में खोट है, छल है, तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। आस्था सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, और आस्था से किया गया काम कभी होता ही नहीं विफल। आपके अंदर आस्था और भावना होनी चाहिए, लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। राम और रावण में क्या डिफरेंस था? राम के पास जो था वो उसमें संतुष्ट था, रावण के पास जो था उससे संतुष्ट नहीं था, और की लालसा थी, और उस लालसा के चक्कर में डूबा। कहने का भाव जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, पेशेंस रखो। हाँ, मान लिया कर्ज से परेशान हो, उपाय कीजिए ना, बताया है। पैसा नहीं आ रहा, परेशान हो, जेन्युइन है, परंतु आ रहा है और से और कर रहे हो, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट का तो आंसर ही नहीं है, कहां तक भागोगे? ठीक बात है। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बिल्कुल, जो प्राप्त है उसको हम पर्याप्त नहीं कहेंगे, तो भगवान कहेगा तो वो देख के ना देखे तो एक जैसा ही है, तो फायदा क्या? सही बात है। लेकिन सावन में कहते हैं कि दान का भी बहुत महत्व है। सावन में ऐसा क्या दान कर दें कि माँ लक्ष्मी की भी कृपा हो जाए और भगवान शिव की भी कृपा हो जाए? इसके अंदर आप सावन के महीने में सबसे पहले तो सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो। अच्छा, पर्याप्त फल मिलेगा। सोमवार का व्रत कैसे करना है? गंगा जल डाल के ब्रह्म मुहूर्त में नहाए 4 से 5 बजे के करीब। दूसरा फिर क्या करना है, भगवान सावन के सोमवार की व्रत कथा अलग, 2 कथा आती है, फर्क समझा रहा हूं। एक तो सोमवार की व्रत कथा आती है, एक सावन के सोमवार की व्रत कथा आती है। अच्छा, सावन के सोमवार की व्रत कथा पढ़नी है। कई लोग सोमवार की व्रत कथा, वो लोग वो हैं जिन्होंने 16 सोमवार शुरू किए होते हैं, या मन वांछित फल के लिए, या चंद्रमा के लिए, या वैसे रूटीन में कर रहे हैं, वो सोमवार व्रत कथा पढ़ते हैं। जो सावन की जो महत्वता है, तो सावन के सोमवार की कथा पढ़े, ठीक है, चाय पानी फल ले, एक टाइम मीठी रोटी वो खाए। मीठी रोटी, पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी वही मीठी कुत्ते के लिए बनाए या कौए के लिए, पक्षियों में। एक रोटी या पहले गौशाला में 1 दें, 5 दें, वो आपकी श्रद्धा, परंतु पहली और आखिरी, और जो 2 या 3 जितनी आपको खानी वो खाए, ये दें। गाय की सेवा अवश्य करनी शुरू कर दें। ओके। गाय के अंदर 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है। जब आप गाय पूजा करोगे, ठीक है, तो सारे आपके दुख हर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कहानी भी इसकी, मेरे क्लाइंट की है। सबसे पहले क्या होता है, अब 84 लाख जोनियां हैं, 83,99,999 जोनी कुमाती है, कुमाती है नहीं कुमाती, सिर्फ एक इंसान कुमाता है। तो क्या सबका भरण पोषण नहीं हो रहा, पालन पोषण नहीं हो रहा? हो रहा है। तो गाय माता की पूजा करनी शुरू करें। उसको क्या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कभी आपने सुना है 100% वेंटिलेटर पे कोई वापस आए थे? 100% वेंटिलेटर पे थे वो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप अपना भगवान बनाओ। तो वो जैसे बिल्कुल बेहोशी की हालात में थे, वेंटिलेटर लगा हुआ था। तो जब वो ठीक हुए, 2 से 3 मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को तो क्या बोला, पंडित जी मेरे को ना सपने में गाय दिख रही थी। उनको तो सपना ही लग रहा था, क्योंकि वो तो उनको लग रहा मैं सपने गाय लड़ रही है, कि जैसे कोई महशर वो आ रहा है, यमराज आ रहा है अपने वाहन पे सवार होके आ रहा है, और आगे गाय आ रही है, गाय लड़ रही है, बीच में भैंसें। तो उसको लगा कि मैं आज गाय की वजह से जीवित हूं। जिन लोगों का कर्जा नहीं उतर रहा, वीरवार के दिन आलू लेने हैं, ठीक है, आलू उबाल लेने हैं, उनको छिलक उतार लेना है, उसके ऊपर हल्दी का तिलक करना है। हल्दी का तिलक वो गौशाला में गाय को खिलाए, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा।
सोमवार को आप सफेद बर्फी चावल भिगोकर गाय को खिला सकते हैं, दूध पिलाएं। मंगलवार को आप मसूर की दाल खिला सकते हैं। बुधवार को हरे साबुत मूंग खिलाएं, मूली खिलाएं, ठीक है, चारा खिलाएं। वीरवार के दिन आलू वाला उपाय कर्जे के लिए केले खिलाएं, चने की दाल भिगोई हुई खिलाएं। शुक्रवार को जिन जातकों की दवाई नहीं लग रही है, एक और उपाय बता रहा हूं, जातकों के दवाई नहीं लग रही है, उन्होंने क्या करना है, शुक्रवार को सफेद चरी लेनी है। अच्छा, ठीक है, जिसको जवार भी बोलते हैं। सफेद चरी लेनी है, ठीक, 1.25 किलो ले ले, 1 किलो 250 ग्राम। अच्छा। और 250 ग्राम दूध लेना है। जब वो कच्चा दूध, गाय का दूध हो, एक बर्तन में वो चरी को डाल देना, पाइया वो पाव दूध है जो 250 ग्राम, उसको डाल दिया, उसके अंदर जो 1 किलो 250 ग्राम चरी थी उसको भिगो देनी है। आप नहा धो के वो भिगो दो, माता रानी की आप आराधना करते हो, मंदिर जाते हो, वो करके नाश्ता पानी करके आधे घंटे में वो आपकी चरी फूल जाएगी। जब वो फूल जाएगी, वो भीगी हुई चरी शुक्रवार के दिन आप गाय को खिलाए, सफेद गाय को। ऋण मुक्ति, कष्ट मुक्ति, दुख हर, कष्ट हर, सब हर जाएंगे। बहुत ही अचूक उपाय है, जिस किसी के भी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 9 शुक्रवार कर ले। 10वें शुक्रवार उसका काम संकल्प लेके पहले गाय माता को प्राण प्रतिष्ठा करके, उनके हाथ जोड़ के, उनको तिलक आदि करके, उनके आगे खड़ा होकर समक्ष रख के अपनी विश बोल दे और ये उपाय करना शुरू कर दे। 9 शुक्रवार उसका काम ना बन जाए, मैं चैलेंज कर देता हूँ। अब इसी के साथ शनि कैसे सही कर लेते हैं? काले उड़द दे सकते हैं, गुलाब जामुन दे गाय को, बिल्कुल, ये तो गाय माता खाती है। संडे के दिन गुड़ दे, परंतु गर्मियां है ना दे, गाय माता बीमार हो, गुड़ दे सकते हैं ठंड में। और गेहूं, कनक, ये दे, आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। यही 9 चीजें आप शिवलिंग पर चढ़ानी शुरू कर दो, तो ये 9 ग्रह ठीक है। तो एक ही पॉडकास्ट में सब खत्म कर देंगे। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है जी, करके देखो। हाँ। 1 महीने बाद भाई साहब, मेरे पे इतना ट्रस्ट, आप अपने चैनल को, व्यूअर्स को गारंटी दे दो, 1.25 महीना करके उपाय आ जाए, अगर काम ना बने तो। क्या बात है। और भगवान भोलेनाथ की हम बात ही कर रहे थे, तो जब कार्य करना है संकल्प लेके कार्य करें। पंडित जी को कहें, जो व्रत करना था, मैंने विधि बताई थी, ना दोगे मंदिर में जाए, कथा घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में अभिषेक है, तो आप उस पंडित जी को, वहां के पुजारी हैं, उन पंडित जी को कहें कि आप मेरा संकल्प कराएं। कोई भी लोग कहते हैं यार मैं व्रत कर रहा हूं, फटे, संकल्प लेके व्रत करना शुरू करें। संकल्प जरूरी है, बिल्कुल करें। अपना जाति, गोत्र, माता पिता का नाम, स्वास्थ्य वाचन करके पुजारी अपने आप कराएंगे। फिर जो अपनी विश है वो बोलिए, और फिर क्या करना है, फल की इच्छा के लिए उसी फल का त्याग करें जो आपको प्रिय है। फल की इच्छा के लिए आपने बोलना क्या है कि हे भोलेनाथ, हे शंभू, हे नीलकंठ, हे महादेव, मेरे को सेब पसंद है, सेब चढ़ाए, 5 चढ़ाए, 11 चढ़ाए, किलो चढ़ाए, 5 किलो चढ़ाए, जितनी आपकी श्रद्धा है, परंतु कम से कम जोड़ा तो हो, 2 तो वो चढ़ा के आपने बोलना है कि मैं फल की इच्छा के लिए फल का त्याग कर रहा हूं, वो चढ़ाए। देखो कैसे नहीं फल आएगा, 100% फल आएगा। फल की इच्छा के लिए फल त्याग दो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और पसंदीदा चीज खो। यार मैं तो जामुन नहीं खाता, जामुन चढ़ा देता हूँ, फल नहीं मिलेगा, वो तो खाए ना खाए एक बराबर है। जो चीज आप डेली रूटीन में करते हो, उस चीज का त्याग करो। जब आप त्याग करोगे, तप करोगे, तर्पण करोगे, कैसे नहीं बेड़े पार होंगे। और भाव अच्छे होने चाहिए, भाव से भव सागर, और भव सागर से भाव, और भाव अच्छे तो भव सागर पार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राहुल जी, सावन के महीने में मेरे व्यूअर्स का घर भी बनवा दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो घर का सपना लिए कई सालों से जी रहे हैं, घर कैसे बनेगा सावन में? उनके लिए मंगल सॉलिड कर लो, क्योंकि मंगल क्या होता है, भूमि का कारक है। ठीक है, आप सावन के महीने में भोलेनाथ को मंगलवार से ध्यान शुरू कर दो। भगवान भोलेनाथ को राम राम लिख रहे हो, और राम राम किसके हैं? हनुमान जी के। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या हो सके मंगलवार की मंगलवार, 4 मंगलवार आते हैं सावन में, या 5, सुंदरकांड का पाठ शिवलिंग के सामने बैठ के करना शुरू कर दो। अच्छा, मैं नहीं कहता शिव चालीसा, कोई भी करो, मंगलवार से आप सुंदरकांड का पाठ कर ले, नहीं कर सकते हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का कर लो। अच्छा, मंगल आपका सॉलिड होना शुरू हो जाएगा।
5 पानी वाले नारियल लेने हैं, सर से 7 बार घुमा के चलते पानी में जल प्रवाह कर दो। एक पानी वाला नारियल लेना है, लाल मौली बांधनी है, लाल तिलक करना है, ठीक है, लाल तिलक करना है, 7 20 रुपए का नोट चलाना है, ठीक है, वो आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दो। या मंगलवार के दिन अपने घर में एक पानी वाला नारियल, एक 20 रुपए का नोट मौली बांधकर घर में बांध के रख दो कि जब तक हमारा घर नहीं बनता तब तक ये पड़ा है, जिस दिन हमारा घर या प्लॉट हो जाएगा ये मैं आपके किसी भी मंदिर में मर्यादा जिसको मानते हो वहां पे चढ़ा के जाऊंगी, और कुछ टाइम फिक्स करोगे 3 महीने में हो, और जब आप उस चीज को बांधेंगे, संकल्प लेंगे, तो वो आपका उस टाइम पे भगवान बन जाएगा। तो भगवान, अगर आपकी आस्था और भावना अच्छी होगी, भगवान को वो फल देना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं घनश्याम भाई जिनके स्टार्स अच्छे नहीं है, और उन लोगों ने अपने स्टार्स अपने हाथों से बना रखे हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, उनके अपने हाथों द्वारा बनाए हुए स्टार हैं। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, काल सर्प कुंडली है, लोग कहते काल सर्प होता है, ये होता है, सावन के महीने में अभिषेक कराओ, भगवान भोलेनाथ को दो। काल सर्प, काल कुछ भी नहीं कर सकता, काल हर कालों के महाकाल है, तो काल सर्प कहीं पे भी नहीं आता। तो ये चीज करने से बहुत फायदे होने वाले हैं। लेकिन हमने देखा है कई घरों में राहुल जी असाध्य बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी कई लोगों में होती है और आजकल तो बहुत होने लगी है। हाँ, इस लाइलाज बीमारी से कैसे बचा जाए? इसके लिए हमें क्या लेना है, एक छन्नी वाला कपड़ा आता है, अच्छा, जिससे चाय छानते हैं, चाय बनाते हैं ना कोई हलवाई, हाँ। चाय छन्नी का एक आम दुकान से, बड़ी करियाने की दुकान से मिल जाएगा। अच्छा, मीटर 1.25 मीटर ले लो, ठीक है, वो चाय छन्नी वाला कपड़ा लेना है, उसके अंदर 4 रुपए की चाय पत्ती लेनी है, सिर्फ 4 रुपए की 4 रुपए की चाय पत्ती छन्नी वाले कपड़े में बांध दो। एक दूसरा, एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है, लाल कपड़े में 12 साबुत बादाम, 12 छोहारे, एक गुल्लर की लकड़ी, ये 3 चीज लेनी है। 4 लाल कपड़ा, गुल्लर की लकड़ी, 12 साबुत बादाम और 12 छुपारे, 2 पोटली बनाने ली जी। दोनों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आना है। अच्छा, जो तो दोनों को रख देना है, हाँ। और जो तो छन्ने वाली है दोनों को सिर से 7 बार घुमाना है, और जो पोटली वो तो लाल कपड़े वाली है जिसमें 12 साबुत बादाम, 12 छुहारे और एक गुल्लर की लकड़ी है, पंसारी से मिल जाएगी, वो उसकी जड़ लेनी है गुल्लर की लकड़ी की, वो तीनों चीजें लाल कपड़े बांध के पीपल पे छोड़ देनी, और जो चाय पत्ती है उसको छन्नी वाला उसको सर से 7 बार घुमा के उसको जला के आना है वहां पे, पीपल के पेड़ के नीचे नीचे बैठ के उसकी छाया में, तो उसको जला के आना है, उसको रख के आना है, और आते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी, घर पे आते ही जो घर के बाहर नल है वहां से हाथ पांव धो के घर के अंदर जाए, पानी पी के जो अपना नित्य नेम करते करे। ये उपाय 5 शनिवार कर ले। दूसरा उपाय, एक आंक का पौधा होता है जो शिव जी को बहुत प्रिय है, बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में लगवा दे, आंकड़े का पौधा जिसमें से दूध निकलता है, वो राजा रानी कई बच्चे खेल भी करते हैं, तो आंकड़े का पौधा वो लगाना है बुधवार के दिन, ठीक है, किसी मंदिर में। उस पर 43 दिन तक जिस घर में प्रॉब्लम आ चुकी है, अगर मनुष्य खुद कर सकता है तो वेल एंड गुड है, खुद नहीं कर सकता उसकी पत्नी कर दे, पत्नी नहीं कर सकती माता कर दे या पिता कर दे, ब्लड रिलेशन में कर सकता है। वो लेना है, पौधा लेना है आक का, उसको किसी भी मंदिर में लगा दे, उसको रोजाना जब दोनों समय मिलते हैं, आजकल गर्मी है 6:30 7 बजे और सर्दियों में 5 बजे, तो जब दोनों समय जिसको हम सांझ कहते हैं, है ना, सांझ के समय देसी घी का दीपक जलाना है और मिश्री का भोग लगाना है, बस 2 चीज कर ले, 43 दिन तक कंटिन्यू कर ले, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, स्टेज डाउन आनी शुरू हो जाएगी, चौथी स्टेज पे तीसरी पे आ जाएगा, तीसरी पे दूसरी पे आ जाएगा, फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। समय पॉडकास्ट में इतना ही है, लेकिन मुझे एक उपाय और आपसे चाहिए। अगर राहुल शास्त्री को दोबारा अपने पॉडकास्ट में बुलाना हो तो कौन सा उपाय करना है? वो घनश्याम सर के पास चाबी है, आपके पास वो बाकी व्यूअर्स पे है। आपकी जो भी प्रश्न है आप प्लीज बेझिझक हो गए, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं कहता मैं सब कुछ हूं, नो, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, आपको अगर फर्क नहीं पड़ता अब बेझिझक होकर लिखिए, पर करें आस्था और भाव से, लोभ लालच ना हो। अगर आप वाकई में दुखी है, उस दुख के लिए करें, भगवान ने आपको पैसा दे रखा है और पैसे की लालसा के लिए मैं उपाय नहीं बताता, दुखी हो उसकी लालसा है और उसको आप मानकर इष्ट देवता भगवान के आगे जो उपाय बताए हैं वो करो,
अपने पूर्वजों की पितरों की आराधना करें, हाँ। बड़ों का सम्मान करें, सही बात है। आपको फल निश्चित मिलेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो, मेरे से पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो और अगले में उन सब के आपको जवाब मिलेंगे, सटीकता से मिलेंगे, वैदिक शास्त्र विद्या के अनुसार मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस पॉडकास्ट को सबमिट रहे इसी उम्मीद के साथ कि हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सो वेरी मच राहुल जी। सभी का धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। राम राम जी। तो आज के इस पॉडकास्ट को ये समेट रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि आज राहुल जी की कही हुई बातें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज उन्हें वहां पिन करिए। राहुल जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर उन्हीं का नंबर है। तो इस पॉडकास्ट को अपने लिए चाहे ना भी देखें लेकिन अपनों के लिए जरूर देखें और अपनों तक की पॉडकास्ट जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हमको आपकी फिक्र है और आपको अपनों की फिक्र है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।